Okay, so we were discussing about the Chinese neutrality in especially over the Kashmir issue in the 90s. 98 में पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर डेटोनेशन की तो चाइना could not defend Pakistan because China was not signatory to NPT and उसकी वजह से China had to maintain its position. उसके अलावा फिर 99 में 2001 में ये सारी इन जगहों पे क्योंकि पाकिस्तान इसके अंदर थोड़ा सा अग्रेसिव कंट्री था सो चाइनीज वर नॉट कंफर्ट तो इसलिए उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी शो की और स्पेशली आफ्टर 9/11 पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशनशिप थे दे इम्प्रूव्ड और उसके अंदर पाकिस्तान को चाइना ने काफी ज्यादा हेल्प भी की और पाकिस्तान को काफी ज्यादा सपोर्ट किया. So Pakistan became very important country again, strategically important country after 9/11, and we have already discussed in the previous lectures as well. जिसकी वजह से America, along with the NATO countries and other countries, they opened up with Pakistan again, और पाकिस्तान के साथ उन्होंने ताल्लुकात को ज्यादा इस्तवार किया उसके बाद. तो पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशनशिप थे इन लास्ट 19 years, they were marred by mutual suspicion and mistrust, और उसको हमने कवर भी किया पिछले लेक्चर्स में, जिसकी वजह से अल्टीमेटली China emerged as the reliable partner for Pakistan, और politically, economically और strategically China came for the help to Pakistan. China ने अमेरिका की जो गैप था, for example, Pakistan was buying F-16s and other weapons from the Americans. तो अमेरिका ने हमें देने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान automatically Pakistan would have to find the alternative. और Chinese came up with the help, और उन्होंने पाकिस्तान को हर उस जगह पे हेल्प आउट किया, चाहे वो आर्मी थी, चाहे वो नेवी थी, चाहे वो एयरफोर्स थी, चाहे वो मॉडर्न वेपन एंड इक्विपमेंट थे. सो दे केम फॉर द हेल्प. दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी गॉट फ्रॉम द चाइनीज. और आफ्टर 9/11 ये हमारे ताल्लुकात और ज्यादा इंप्रूव होते गए और पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस थी आपको मैंने बताया कि वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई. चाइनीज का एक मसला रहा है शुरू से, आफ्टर 9/11 भी वो मसला और ज्यादा बढ़ गया, और वो था चाइनीज के अंदर, मुल्क के अंदर जो ETIM की जो एक मसला चल रहा था, वो चाइना के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न थी चाइना को, और चाइना को उस कंसर्न की वजह से चाइना कल्टीवेटेड गुड टाइज विद पाकिस्तान. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ETIM इज अ टेररिस्ट ग्रुप. दे आर fighting in the Xinjiang autonomous region of China. Basically, they are ethnically they are Uyghur and they are fighting against the Chinese government. अच्छा, तो ये एक बड़े बेचारे उस तरह से मुनज़्ज़म तो नहीं है, but still they are fighting against China. और जितने भी इनका डायस्पोरा है बाहर मुल्कों में, इनको जो भी छोटी मोटी सपोर्ट मिलती है दूसरे मुल्कों से, वहां जाके ये चाइना के खिलाफ लगे रहते हैं. अच्छा, why they are fighting against the Chinese? Automatically मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो रीजन है सिंकियांग प्रोविंस, ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरिया है. फॉर एग्जांपल अंडर डेवलपमेंट है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि चाइना की जो मैरीटाइम रीजन है दैट इज फार अवे फ्रॉम दिस रीजन, जिसकी वजह से दिस एरिया कुड नॉट गेट डेवलप, और यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी है और इसकी वजह से ये एरिया निगलेक्ट हुआ. अच्छा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रीजन? उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ये दिस रीजन होल्ड्स सिग्निफिकेंस बिकॉज 40% ऑफ चाइनाज ऑयल एंड गैस जो कि चाइना अपने मुल्क से निकालता है, 40% वो इस रीजन से निकालता है, ऑयल एंड गैस. प्लस यहाँ पे ये जो रीजन है, दिस हैज बीन क्रॉस रोड ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशंस, और चाइना का जो सिल्क रूट था वो इस रीजन से गुजर के सेंट्रल एशिया, फिर पाकिस्तान और आगे फिर दुनिया को जाके कनेक्ट करता था, और आज भी ऐसे ही चल रहा है. जो सी बैक है फॉर एग्जांपल, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ ओल्ड सिल्क रूट. तो बेसिकली दिस रीजन इज हैज ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइनीज, और यहाँ पे जो चाइना के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं और वो सारे वो चाइना यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है. यहाँ पे तकरीबन 9 मिलियन की पॉपुलेशन है यूगोर, और बेसिकली दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द चाइनीज हान मेजॉरिटी, जिसकी वजह से आपस में उनके क्लैश चल रहे हैं. अच्छा,
तो इन्हीं लोगों को चाइना लेकर गया 60-80s में और सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़वाया, एज आई टोल्ड यू बिफोर। और उसके बाद यही लोग आज दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द चाइनीज गवर्नमेंट। और ये जो डिस्कॉर्ड है, ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, बिकॉज ये लोग, दीज पीपल यूज्ड टू कम टू पाकिस्तान एंड गेट ट्रेनिंग इन पाकिस्तान। और पाकिस्तानी मदरसाज, आपको पता है, वी आर अ फर्टाइल लैंड फॉर सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज। तो दे यूज्ड टू कम इन पाकिस्तान एंड गेट ट्रेनिंग इन पाकिस्तानी मदरसाज, और ट्राइबल एरिया में भी ये जाते रहे, अफगानिस्तान के अंदर भी थे ये लोग। तो वहां से ये वापस जाके दे यूज्ड टू कैरी आउट अटैक्स in the Urumqi, which is the capital of Xinjiang province. तो that was something which was not acceptable for China, और चाइना ने इसके ऊपर काफी ज्यादा रिजेंटमेंट भी शो की। काफी दफा उन्होंने काराकोरम हाईवे जो था उसको सस्पेंड भी किया कुछ अरसे के लिए, और पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशन लगाए, जिसके बाद पाकिस्तान टुक वेरी सीरियस एक्शन अगेंस्ट CTIM। और ETIM का जो टॉप लीडर था हसन मासूम, he was killed in a raid on Al-Qaeda compound, जहां पे ये छुपा हुआ था ट्राइबल एरिया के अंदर, और उसको वहां पे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक किया। उसके बाद जो इसका दूसरा लीडर था अब्दुल हक, he was also very important key leader of ETIM, और अफगानिस्तान में था पहले ये, तो अफगानिस्तान से जब 9/11 के बाद he came to Pakistani tribal areas, और वहां पे पाकिस्तान की मदद से अमेरिका ने इसको ड्रोन स्ट्राइक में हलाक किया। So all these activities showed that Pakistan was very much serious against ETIM, और पाकिस्तान और चाइना ने मिलके इन दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उनको खत्म किया। सिंकियांग ने काफी ज्यादा अटैक्स किए वहां पे, स्पेशली इन द काशगर जो एरिया है सिंकियांग का, और उसके अंदर बहुत ज्यादा उन्होंने अटैक्स करके बहुत सारे लोगों को वहां पे खत्म हलाक भी किया। तो ये वो वाहिद एरिया था जिसके अंदर पाकिस्तान जो था उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता था, जिसके बाद पाकिस्तान ने 2002 में कोई 22 के करीब जो युगोर्स थे उनको पकड़ा और उनको चाइना को हैंड ओवर किया, और उसके बाद जो उसके टॉप लीडर्स थे उनको भी मारा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो सिंकियांग की इंपॉर्टेंस, आई वाज टेलिंग यू दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चाइना एंड व्हाई चाइना वांट टू डेवलप दिस रीजन। इसलिए कि बिकॉज दिस रीजन होल्ड्स वेरी important, you can say, this region holds significance for the Chinese economy, और 40% of the Chinese oil and gas they extract from China, जितना भी है वो 40% यहाँ से निकालता है। प्लस चाइना की जो सबसे बड़ी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है जिसको लोपनोर कहा जाता है, और चाइना ने पहला जो न्यूक्लियर डेटोनेशन की थी ना वो लोपनोर में ही की थी, यहाँ पे उनकी सबसे बड़ी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। चाइना के तकरीबन 100 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स दे आर आल्सो इन दिस प्रोविंस। तो इस वजह से चाइना को ये रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, और चाइनीज वांट टू डेवलप दिस रीजन। तो पाकिस्तान के जरिए से, बिकॉज पाकिस्तान इज द ओनली शॉर्टेस्ट रूट फॉर चाइना टू कनेक्ट काशगर विच इज द सेंटर पॉइंट ऑफ सिंकियांग प्रोविंस, और उसको कनेक्ट करेगा पाकिस्तान के जरिए से टू अरेबियन सी, and from there they are going to have their trade activity. They are going to import oil from Persian Gulf and African countries and other countries. So this is something which is very important. Uske sath sath jo CPEC hai, CPEC is a major you can say activity which is going to take place in this region, और इसके अंदर आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर भी कि पावर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, हाईवे रूट्स बहुत सारे बनेंगे इसके अंदर, नॉर्दर्न रूट है, ईस्टर्न रूट है, वेस्टर्न है, सेंट्रल है, ये सारी चीजें इसमें है। कोल, हाइड्रो, सोलर और विंड, ये सारे पावर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बनेंगे, तकरीबन 10,000 मेगावाट के करीब बिजली विच वी आर गोइंग टू ऐड अंडर CPEC। और मकसद CPEC में के जरिए से इन प्रोजेक्ट्स को करने का ये था ताकि पाकिस्तान का जो एनर्जी डेफिसिट है उसको ओवरकम किया जा सके, ताकि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो खड़ी हो सके, और इंडस्ट्रियल जोन जो चाइना बनाने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर वो चाइनीज इकोनॉमी को कनेक्ट कर सके इस रीजन के साथ। अब सिंकियांग की अकेले की जो इकोनॉमी है ना वो तकरीबन $150 बिलियन की है, which is not small, which is again it is very important. So China want to connect that particular province of China with Persian Gulf and Arabian Sea। और ये जो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी, इस मैप के अंदर कि जी काशगर से जो शिंगाई की पोर्ट है दैट इज अबाउट 2500 माइल्स अवे, और पाकिस्तान से दैट इज ओनली 1500 माइल्स।
तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सी पैक, और इसको चाइना परसू कर रहा है कि बजाय इसके कि वो अपनी जो पोर्ट्स हैं वहां तक पहुंचे, वो इधर से पाकिस्तान के गवादर पोर्ट तक पहुंच सकता है और इजीली, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है उसको। शंघाई से उस तरफ से उसको फिर भी ऑयल जो है ना इधर से लेके जाना पड़ता था ना, लेकिन यहाँ से वो पर्शियन गल्फ से, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ऑयल लेंगे और इधर से सीधा बाय रोड उसको कर लें, या पाइपलाइंस कल को डेवलप कर लें, या जो भी है जिस तरह से भी है, रेलवे लिंक्स वगैरह बना के यहाँ से वो ऑयल सप्लाईज को वापस ऊपर लेके जाएंगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान फॉर चाइना। और चाइना का, as I told you before, they have got Silk Route project, which is BRI, and they want to connect the whole world with that particular project, जिसे वो कहते हैं One Belt One Road Initiative. BRI भी कहा जाता है उसको, ओबोर भी कहा जाता है. So basically the Chinese are connecting the whole world with them. और इसके अंदर एक जो प्रोजेक्ट उनका है, that is from Kashgar to Gwadar, which is going to connect the Xinjiang province of China with Pakistani Gwadar port. And of course गवादर के ऊपर आपको मैं डिटेल में बहुत दफा पहले भी बता चुका हूँ कि गवादर पोर्ट इज दी वन ऑफ द डीपेस्ट सी पोर्ट, और इसकी जो एनुअल टनेज कैपेसिटी है दैट इज अबाउट 400 मिलियन एनुअल टन, जब ये फुली उसको ऑपरेशनल कर लेगी अपने आप को। अभी तो इट इज इन डेवलपमेंट फेज। अभी हमारी जो जितनी भी ज्यादा एक्टिविटी हो रही है वो हमारे कराची पोर्ट से हो रही है, ठीक है। लेकिन इसको ये गवादर जब ऑपरेशनल होगा, मे बी ये 10 साल बाद हो या 15 साल बाद हो, जब हम सारी फैसिलिटीज और सारे रूट्स और सारा इंडस्ट्रियल जोन्स कंप्लीट कर लें, उसके बाद जब गवादर की जो इंपॉर्टेंस है वो किसी और पोर्ट की इस रीजन में नहीं हो सकती, वेदर इट इज बंदर अब्बास ऑफ ईरान, वेदर इट इज चाबहार ऑफ ईरान, सऊदी पोर्ट्स और दुबई पोर्ट और ओमान पोर्ट और एनी अदर पोर्ट ऑफ द रीजन, इट हैज नो कंपैरिजन विद गवादर।